वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अक्सर ये प्रश्न मन में उठता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप जो करना चाहते हैं वो करने लग जाओगे तो जो नहीं करना चाहिए वो आपसे होगा ही नहीं। आप उस तरफ जाएंगे ही नहीं। अंधेरे को भगाने के लिए कोई डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ना नहीं पड़ता। बस एक दीपक जलाने भर की देर है, अंधेरा स्वतः ही भाग जाएगा। सूरज के आते ही अंधेरे की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो पहला जो काम शास्त्रों में महापुरुषों ने, गुरुओं ने बताया है वह है ज्ञानार्जन। सबसे पहले ज्ञानार्जन करें। ज्ञान दुनियादारी का नहीं, रोजी रोटी कमाने का नहीं, किसी को ठगने का नहीं। ज्ञान इस बात का कि मैं कौन हूँ, क्या मैं यह देह हूँ या कि मैं इस कुल, गोत्र, परंपरा, खानदान का हूँ या मैं यह रूप, रंग, काया, क्लेवर या कि मैं यह मुख, चक्षु, हनु, होंठ, भुजाएं, नाक, कान आदि का सम्मिश्रण हूँ। नहीं, आप यह नहीं हैं। आप एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हैं, परमात्मा का ही अंश हैं। बूंद हैं जो समुद्र में समाने आई है। आत्मा है जो परमात्मा से मिलने आई है। और इसका ज्ञान होगा आपको सत्संग से, गुरु से, शास्त्रों से। शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान को जानिए सर्वप्रथम। वैसे तो माँ को पहला गुरु कहा गया है और दूसरा पिता को और तीसरा आचार्य को, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में ही सीखने लग जाता है। तो मनुष्य की पहली आवश्यकता है कि वो ज्ञान प्राप्त करे। ज्ञानार्जन के बाद दूसरा काम अर्थार्जन का करे। आपके पास पर्याप्त साधन हो, वित्त हो, दीनहीन बनकर ना रहे। पर धन से पहले ज्ञान बताया गया है। बगैर ज्ञान के अगर अर्थ कमाने लग गए तो अनर्थ हो जाएगा। आप गलत सलत तरीके से कमाने लगेंगे। पैसा आ जाए बगैर ज्ञान के तो आदमी किसी को कुछ समझता नहीं। उसमें अहंकार, प्रमाद आ जाता है। वह केवल अपना और अपनों का पेट भरने के लिए कमाता है। जानवर भी तो यही करता है। बगैर ज्ञान के अर्थ की सुचिता नहीं रहेगी। तो ज्ञान पूर्वक, होश पूर्वक कमाइए। तीसरा साधन बताया गया है पुण्यार्जन। आपके पास ज्ञान आ गया, अर्थ आ गया, तो फिर पुण्य कीजिए। अपने पैसे को परमार्थ में लगाइए। दूसरों के हिस्से निकालना सीखें। अतिथि, अभ्यागत, भिक्षुक, बहन, बेटी, गाय, कुत्ते, रोगी, दुखी आदि के हिस्से पहले निकालिए। आपकी कमाई में सबका हिस्सा होता है। न जाने आप किसके भाग्य से कमा रहे हैं। ऐसा करने से आपका लाभ शुभ हो जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त तीनों साधन वरीयता क्रम में अपनाने से आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आपको स्वयं को अच्छा लगेगा। आप दिव्य हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे। भित्ति चित्रों और संकेताक्षरों के माध्यम से अभिव्यक्ति से प्रारंभ कर मानव समाज ने आज भिन्न स्तरों पर न केवल जटिल भाषाओं की सामाजिक निर्मिति की, बल्कि मशीनों और कंप्यूटरों की भाषा भी रच डाली। इसी संप्रेषण के आधार पर सत्ता रची बुनी गई। किसकी सत्ता हो और कौन सत्तावान,
यह सुनिश्चित करने में भाषाई अभिव्यक्ति एक प्रमुख घटक है। राजा और राज्य की भाषा का वर्चस्व हमें सहज ही स्वीकृत है। शायद इसीलिए औपनिवेशिक युग में भारत के एक राष्ट्र होने की परिकल्पना अंग्रेजी में रची गई और यह आज तक हम पर हावी है। एक लंबे समय तक अदालती और प्रशासनिक कार्रवाई उर्दू में होने के कारण अभी भी कुछ न्यायिक सेवा परीक्षाओं में उर्दू की उत्तीर्णात्मक परीक्षा होती है। इसी सत्ता सामीप्य का परिचायक होने के नाते संस्कृत को देववाणी या देवभाषा का विशेषण प्राप्त हुआ। सत्ता और भाषा का यह सहवर्तन ही भाषाई सूचिता, नैतिकता, मर्यादा और मानक भी तय करते हैं। पैरा भाषा की सूचिता का सवाल भी शायद भाषा जितना ही पुराना होगा, या यह सवाल क्या, कैसे और कितना अभिव्यक्त किया जाए की संभावना और सीमाएं चिन्हित करने की ही प्रक्रिया में प्रारंभ हुआ होगा। विश्व की तमाम भाषाओं में सत्ता की होड़ के बीच लगभग सभी भाषाओं में आंतरिक वर्ग संघर्ष रहा है। हिंदी भाषा में भी यह पर्याप्त मात्रा में है। हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी और वे तमाम बोलियां जो हिंदी क्षेत्र में बोली जाती हैं, वर्चस्व और आधिपत्य के लिए संघर्षरत रहती हैं। इन सबके बीच खड़ी हिंदी या मानक हिंदी अपना एक भिन्न वर्ग बनाकर पाठ्य पुस्तकीय या स्कूल की हिंदी और घर की हिंदी का अंतर बनाए रखती है। विशुद्ध हिंदी का प्रयोग अक्सर श्रद्धा और उपहासजन्य संदर्भ के मध्य तैरता रहता है। इसी तरह तमाम साहित्यिक विधाओं में आपसी प्रतियोगिता से इतर उनके कितना और कैसे कहे जाने की संभावनाओं के बीच अनुक्रम बनाने को रहता है। पैरा यहाँ भाषा का वर्ग चरित्र कैसे निर्मित होता है, इस पर अभी भी कोई सुनिश्चित विमर्श नहीं उभर पाया है। हम कैसे अंतर करें फुटपाथ या लुगदी साहित्य या फिर साहित्य में वेद प्रकाश वर्मा और विमल मित्र की रचना में शहादत हसन मंटो, राही मासूम रजा से लेकर नामदेव डसाल और ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाओं को भाषा सूचिता और भाषाई वर्ग चरित्र के दंश का सामना करना पड़ा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा सरीखे लेखक भाषा की जीवंतता के लिए इसके गंदला होने की हिमायत करते हैं। एक ठहरी हुई और एकाकी भाषा तालाब के पानी की तरह सड़ांध देते हुए सामाजिक निर्मिति और नूतन ज्ञान मीमांसा का अवरोध बनती है। पैरा हिंदी का अन्य बोलियों या उर्दू, फारसी, अंग्रेजी से आयात निर्यात उसे कमतर करता है या मजबूत, यह अभी भी एक विवादित विमर्श है। इस तरह गालियों अपशब्द का प्रयोग साहित्य के लोकधर्मी चरित्र को चिन्हित करता है या परिमार्जित भाषा पर एक लांछन है। यह विवाद भी नया नहीं है। मुश्किल यह है कि इस विवाद में इस बिंदु पर विचार करने की जरूरत कम समझी जाती है कि
भाषा को लेकर धारणाएं बनती कैसे हैं और उसमें सत्ता केंद्रों की भूमिका क्या होती है? उत्तर, आधुनिकता ने सर्वाधिक चुनौती भाषा और उसके सहारे गढ़े जाने वाले महाकाव्यों को दी है। इसके अनुसार लेखक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और पाठक ही भाषा में व्यक्त अव्यक्त को अपने संदर्भ अनुसार उसमें व्यंजना और लक्षणा को आरोपित करता है।